राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी के अमेठी में है। इस बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस के साथ सीटों के बंटवारे पर बात होती है तो ही हम राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होंगे। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस के साथ सीटों के बंटवारे पर अभी बातचीत चल रही है, नामों पर विचार हुआ है, उनके पास से लिस्ट आई है, हमने भी उन्हें लिस्ट दी है। जैसे ही सीटों का बंटवारा हो जाएगा समाजवादी पार्टी उनकी न्याय यात्रा में शामिल होगी। लेकिन उससे पहले ही अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से समाजवादी पार्टी ने अपनी दूसरे प्रत्याशियों की सूची जारी की है, जिनमें 11 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जा चुका है, जिसमें मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक और गोंडा से श्रीमती श्रेया वर्मा को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है और मोहनलालगंज से आर.के. चौधरी को टिकट दिया गया है। गाजीपुर से अफजाल अंसारी को दिया गया है। ये एक हाई प्रोफाइल सीट है। और अगर हम गोंडा की बात करें, चूंकि गोंडा भी एक हाई प्रोफाइल सीट है और यहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से श्रीमती श्रेया वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है समाजवादी पार्टी ने। वही महज इससे 20 दिन पहले ही 16 कैंडिडेट्स का ऐलान समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया था। लेकिन अब एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ये कह चुकी है कि जब तक कांग्रेस की तरफ से सीट शेयरिंग पर बात नहीं होती है तब तक वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। कांग्रेस के प्रभारी कह रहे हैं सर कि हम मायावती के संपर्क में हैं, बातचीत चल रही है। देखिए, उन बातों को मैं नहीं दोहराना चाहता हूं। किसी दल का किससे बातचीत है मैं नहीं दोहराना चाहता हूं। इसीलिए 24 का चुनाव महत्वपूर्ण है, संविधान बचाने का चुनाव है और समाजवादी लोगों की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है, क्योंकि सबसे ज्यादा धोखा भारतीय जनता पार्टी ने अगर किसी को दिया है तो वो गरीबों को दिया है। ये जो ब्रेकिंग ग्राउंड सेरेमनी है ये आज से 6 महीने पहले क्यों नहीं हुई? अगर इन्होंने बजट में पैसा रखा होता और इनकी जो पॉलिसीज हैं अगर उसके तहत कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आना चाहता तो पहले भी आ सकता था। क्योंकि चुनाव आ गया है इसीलिए लगभग 50 लाख बच्चों से परीक्षा लिखवा रहे हैं। चुनाव आ गया है, वोट चाहिए है, इसलिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही है। इससे पहले क्या इन्वेस्टमेंट आया है और उस इन्वेस्टमेंट से कितनों को नौकरी और रोजगार मिले, ये सरकार रहेगी तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का और समाजवादियों का जो आंदोलन रहा है, जो संघर्ष रहा है आरक्षण बचाने का, ये सरकार पूरा का पूरा समाप्त कर। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने से अखिलेश यादव ने फिलहाल इनकार इसलिए किया है क्योंकि उनका कहना है कि सीट शेयरिंग पर पहले बात हो। जब तक सीट शेयरिंग पर कोई फाइनल सहमति नहीं बनती है तब तक वो कांग्रेस की इस यात्रा में शामिल नहीं होंगे। और अब कहा जा रहा है कि क्या बंगाल पंजाब की तर्ज पर ही यूपी में भी इंडिया अलायंस पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं क्या? क्योंकि अखिलेश यादव ने आज सुबह ही ये ऐलान किया है, उसके ठीक आज ही अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से 11 प्रत्याशियों की एक लिस्ट जारी की गई है। इसमें प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है और इस प्रत्याशी में 11 नामों का जिक्र भी साफ तौर पर किया गया है।